नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संप्राप्ति या आय की अवधारणा। ये वीडियो उस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें और फिर इस वीडियो को देखें। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस चैप्टर में हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में जो संप्राप्ति वक्र होता है या मांग वक्र होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके मांग की लोच के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म के संप्राप्ति वक्र के बारे में देखते हैं। तो है क्या कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म होती है वो कीमत स्वीकारक होती है, यानी फर्म को प्रचलित कीमत स्वीकार करना पड़ता है, जिससे फर्म की औसत संप्राप्ति यानी जो कीमत है वो स्थिर रहती है। फर्म को स्वीकार करना पड़ता है, वो खुद से प्राइस नहीं रख सकते, वो खुद से कीमत नहीं रख सकते, तो इसलिए उनको कीमत स्वीकार करना पड़ता है और वो कीमत स्थिर रहती है। और जब कीमत स्थिर रहती है यानी AR स्थिर रहता है तो MR और AR दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म का संप्राप्ति वक्र है, जिसमें AR और MR दिखाया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और इसका जो वक्र है वो एकदम सीधा है। ये जो वक्र है वो एकदम क्षैतिज सरल रेखा है। वक्र में AR तथा MR दोनों ही एक ही क्षैतिज सरल रेखा को प्रकट करते हैं। यानी जो वक्र में जो AR था, औसत संप्राप्ति थी और सीमांत संप्राप्ति थी, वो दोनों ही एक ही क्षैतिज सरल रेखा को प्रकट करते हैं। दोनों की जो रेखा है, दोनों का जो वक्र है वो एक ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। जो फर्म के संप्राप्ति वक्र यानी कीमत रेखा या मांग वक्र को भी प्रकट करता है। यही जो रेखा है AR और MR की, वो किसी फर्म के संप्राप्ति वक्र को भी प्रकट करता है। यह दिखाता है कि एक फर्म किसी वस्तु की स्थिर कीमत पर वस्तु की कितनी भी अधिक मात्रा बेच सकता है। इस बाजार में जो फर्म होता है वो वस्तु की जो स्थिर कीमत होती है उस पर वस्तु की कितनी भी अधिक मात्रा बेच सकता है। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का जो AR वक्र होता है वो पूर्णतया लोचदार होता है। इस पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में जो फर्म का जो AR वक्र होता है या संप्राप्ति वक्र होता है वो क्या होता है? पूर्णतया लोचदार होता है। अब जान लेते हैं एकाधिकार बाजार में किसी फर्म के संप्राप्ति वक्र के बारे में। तो होता क्या है, एकाधिकार बाजार में फर्म कीमत निर्माता होता है। जो एकाधिकार बाजार में जो फर्म होता है वो कीमत निर्माता होता है, कीमत निर्धारक होता है। बाजार में वस्तु का एक ही विक्रेता होने के कारण वह जो चाहे कीमत निर्धारित कर सकता है। एकाधिकार बाजार में जो विक्रेता होता है वो एक ही होता है और वो अपनी मर्जी से कीमत निर्धारित करता है, लेकिन वह वस्तु की अधिक मात्रा तभी बेच सकता है जब वह अपने वस्तु की कीमत कम करेगा। इसलिए इस बाजार में वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। यानी अगर उसको अपने वस्तु की अधिक मात्रा को बेचना है तो उसको अपनी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा। अगर वो वस्तु की कीमत ज़्यादा करके बेचेगा तो उसका जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु की मात्रा है, वो ज़्यादा नहीं बिकेगी। इसलिए इस बाजार में जो वस्तु की कीमत और मांग होती है उनमें बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। यह एकाधिकार बाजार का संप्राप्ति वक्र है। इसमें दिखा रहा है कि जो औसत संप्राप्ति जो वक्र है वो क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। उसका जो ढलान है वो नीचे की ओर है। यानी औसत संप्राप्ति वक्र का जो नीचे की ओर ढलान है वो कीमत यानी AR तथा उत्पाद के बीच विपरीत संबंध को प्रकट करता है। इस वक्र में AR का जो वक्र है वो दिखा रहा है कि इसमें जो कीमत और उत्पाद है उसके बीच जो संबंध है वो विपरीत है। इस बाजार में फर्म का AR वक्र निम्न लोचदार होता है। एकाधिकार बाजार में जो फर्म का जो AR यानी औसत संप्राप्ति वक्र होता है वो निम्न लोचदार होता है।
क्यों? क्योंकि इस बाजार में फर्म के उत्पाद का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। क्योंकि इसमें जो फर्म होता है वो एक ही है, विक्रेता बेचने वाला जो है वो एक ही है, एक ही उत्पादन करने वाला है। तो इसलिए इसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं होता और इस फर्म के उत्पाद का कोई दूसरा निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। अब जान लेते हैं तीसरे बाजार यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म का जो संप्राप्ति वक्र होता है उसके बारे में। तो होता क्या है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का संप्राप्ति वक्र एकाधिकार की तरह ही होता है। यानी इस बाजार का जो संप्राप्ति वक्र होता है, इसमें किसी फर्म का जो संप्राप्ति वक्र होता है वो एकाधिकार वाले फर्म के वक्र की तरह ही होता है। यानी जैसा वक्र एकाधिकार का है सेम टू सेम वैसा ही एकाधिकारी प्रतियोगिता का भी है। यह एकाधिकार प्रतियोगिता के बाजार में किसी फर्म का वक्र है जो बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह, एकाधिकार के बाजार के फर्म के वक्र की तरह। इसमें भी जो AR का और MR का जो ढलान है वो नीचे की ओर जा रहा है। एकाधिकार की तरह एकाधिकार प्रतियोगिता में AR वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। क्या होता है कि एकाधिकार का जो वक्र होता है और एकाधिकार प्रतियोगिता का जो AR वक्र होता है उनका जो ढलान होता है वो नीचे की ओर होता है, ठीक है। लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता में AR वक्र का ढलान एकाधिकार की तुलना में अधिक तेजी से कम होता है। ये एक अंतर आया दोनों बाजार में कि जो एकाधिकार प्रतियोगिता में जो AR वक्र का ढलान होता है वो एकाधिकार की तुलना में अधिक तेजी से कम होता है। यानी एकाधिकार प्रतियोगिता का जो AR होता है वो एकाधिकार से तेज होता है। अर्थात एकाधिकारी प्रतियोगिता का AR वक्र अधिक लोचदार होता है। यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता का जो वक्र वो होता है वो एकाधिकार की तुलना में अधिक लोचदार होता है। क्यों? क्योंकि एकाधिकार उत्पाद का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। क्योंकि एकाधिकार जो होता है उसमें उसका कोई भी निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। वहाँ पे जो विक्रेता होता है वो अकेला होता है, कोई दूसरा नहीं होता वहाँ बनाने वाला, तो इसलिए उत्पाद का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। जबकि एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म के उत्पाद का निकटतम स्थानापन्न होता है। बिल्कुल, एकाधिकार प्रतियोगिता में और भी फर्में होती हैं जो वस्तु का उत्पादन करती है, इसलिए इसमें जो वस्तु के फर्म का जो उत्पाद होता है उसका निकटतम स्थानापन्न होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म का जो MR वक्र होता है उसका जो ढलान होता है वो AR वक्र की तुलना में अधिक तेजी से नीचे की ओर गिरता है। इसलिए इस बाजार में जो MR होता है वो AR से कम होता है। अब जान लेते हैं विभिन्न बाजारों में किसी फर्म के मांग वक्र या संप्राप्ति वक्र या उसके मांग के लोच की श्रेणियों के बारे में। ये जो बाजार हैं हमारे पास, जो तीनों बाजार हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता और एकाधिकार, ये उनका मांग वक्र है। ये जो वक्र है, इसी मांग वक्र में हम मांग के लोच की श्रेणियों को देखेंगे। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म के मांग वक्र को देख लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संप्राप्ति वक्र या मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से लोचदार होता है, जो दिखाता है कि फर्म के उत्पाद के लिए मांग की लोच अनंत है। जो दिखा रहा है ये पूरी तरह से जो लोचदार है, जो दिखा रहा है कि फर्म के उत्पाद के लिए मांग की जो लोच है वो अनंत है। इसमें फर्म प्रचलित कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा बेच सकता है। ठीक है, प्रचलित कीमत पर वो वस्तु की कितनी भी मात्रा बेच सकता है, लेकिन यदि वह फर्म वस्तु की कीमत बढ़ाकर वस्तु को बेचता है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अगर फर्म वस्तु की कीमत बढ़ाकर वस्तु को बेचता है तो वस्तु की कोई भी मात्रा नहीं बिकेगी, यानी वस्तु नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि ऐसे बाजार में फर्म के उत्पाद के
पूर्ण प्रतिस्थापक बहुत होते हैं। यानी अगर इस बाजार में फर्म वस्तु की कीमत बढ़ाकर वस्तु को बेचेगा तो उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा, वो दूसरे फर्म से उसी वस्तु को उसी दाम पर खरीद लेगा। एग्जाम्पल ले लो पार्ले जी बिस्कुट का, कि अगर वो किसी दुकान पर 5 रुपए का मिलता है और कोई दूसरा दुकान वाला उसको 10 रुपए में या 7 रुपए में बेच रहा है तो कोई भी उससे नहीं खरीदेगा, वो उसी दुकान पर जाएगा जो 5 रुपए में बेच रहा है। अब एकाधिकार में भी फर्म के मांग वक्र को देख लेते हैं। एकाधिकार फर्म का जो मांग वक्र होता है या संप्राप्ति वक्र होता है वो मांग के निम्न लोच को प्रदर्शित करता है। यानी एकाधिकार फर्म का जो मांग वक्र है वो क्या दिखाता है कि मांग की जो लोच है वो निम्न है, वो कम है। मांग का जो लोच है वो कम है, वो ज़्यादा लोचदार नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजार में एकाधिकारी उत्पाद का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता में भी फर्म के मांग वक्र को देख लेते हैं कि एकाधिकार प्रतियोगिता में जो फर्म का जो मांग वक्र होता है वो मांग की उच्च लोच को प्रकट करता है। एकाधिकार प्रतियोगिता में जो फर्म है, जो फर्म का जो मांग वक्र है वो क्या दिखाता है, वो मांग की अधिक लोच को प्रकट करता है। क्यों प्रकट करता है? क्योंकि इस बाजार में फर्म के उत्पाद के निकटतम स्थानापन्न बड़ी संख्या में होते हैं। यानी इस बाजार में फर्म के उत्पाद का निकटतम स्थानापन्न होता है, इसलिए फर्म का जो मांग वक्र होता है उसकी जो मांग लोच होती है वो अधिक होती है।